This is the future. बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का 1 मिनट सॉल्यूशंस की इस नई वीडियो में दोस्तों। और आप लोगों के साथ देने से क्या हुआ, फेस टाइम वीडियो शुरू हो गई है हमारी आज से। बड़ा ब्लैक बोर्ड हमारे पास आ चुका है, अच्छा सेटअप बन चुका है। इसका रूम टूर मैं आपको किसी और दिन दूंगा। फिलहाल हम काम की बात करते हैं। जो हमारे एनटीपीसी के एग्जाम्स का फर्स्ट फेज अभी खत्म हुआ है, फर्स्ट फेज। तो इसमें आपने क्या देखा, इसमें आप बहुत बच्चों ने मुझे बताया कि एनालिसिस कीजिए। तो एनालिसिस करने का कुछ नहीं है बच्चों, हमें मेहनत जारी रखनी है। 16 तारीख आज है और आज से सेकंड फेज शुरू हो चुका है। फर्स्ट फेज में ये देखने को मिला कि 70 क्वेश्चन कम से कम बच्चा आराम से करके आ रहा था। तो इसका मतलब इसकी कट ऑफ जो है कम से कम 75 तो जाएगी ही जाएगी, या इसके आसपास भी जाने की संभावना है। तो हमें ये सब नहीं सोचना है, हमें ये सोचना है हमें 100% क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अगर 100% सोचोगे बच्चों तो ही 90-95% आप करके आ पाओगे। ठीक है, तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्या होने वाली है, हमारी अलजेब्रा की ट्रिक्स। जिन जिन सवालों पे अप्लाई होती है हम उन सवालों की बात करेंगे, क्योंकि इन सवालों में बच्चे गलत करके आए हैं और उनको ये प्रॉब्लम हो रही है कि उनको सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करने पड़ते हैं, कुछ लोग भूल जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपको ये सारे फॉर्मूले, ये ही फॉर्मूले हैं वो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे एग्जाम में आते हैं, इनके जुड़े हुए प्रश्न। तो आप इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए या फिर लिख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इन्हीं से जुड़े हुए सवाल हम पढ़ेंगे और इन फॉर्मूलों को आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूं मैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसको एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक मुझे पहुंचाएं, उनको भी फायदा हो। मेरी कोई एक्स्ट्रा ऐप या पैसों वाला कुछ भी मैटर नहीं है। जो आपका सवाल है आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, वीडियो हम शुरू करते हैं। ओके, तो हम शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ तो बच्चों, अब हमारे सामने दोनों क्वेश्चन मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने। और आप देखिए जो ये क्वेश्चन है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने इसको पूरा हल करा है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि इसमें कौन सा सूत्र लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, इसमें सबसे पहले आप ये देखो कि क्या कॉमन, कौन सी नंबर्स आपको कॉमन मिल रहे हैं। आप देखिए एक 6.3 है और एक 3.7 है, तब यही नंबर आपको रिपीट हो रहा है ना। तो आप एक को मान लो ए और एक को मान लो बी। इसका मतलब ये तीनों ही ए है और ये तीनों ही बी है। इसका मतलब ऊपर क्या आ गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ऐसे करके आप समझो इस सवाल को। और यहाँ पर क्या है नीचे, ए स्क्वायर, ये दोनों माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, आपको साफ दिख रहा है कि आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। और ए क्यूब और प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। कोई प्रॉब्लम। अब यहां से यहां पे आप देख रहे हो ये चीज नीचे है तो ये नीचे रहेगा, ये ए माइनस ए बी प्लस बी क्यूब, दोनों सेम है, ये और ये कट जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, ए प्लस बी, ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी, यानी कि आपका आंसर बन जाएगा 6.3.7 को आप प्लस कर देंगे। तो इसको क्या करेंगे, 7 और 3 10, कैरी 1, 6 और 1 7 और 3 10, यानी कि इसका ये आंसर आपका निकल के आ चुका है। तो बच्चे इन सवालों में कुछ भी नहीं होता, आप बस यहाँ पर देखिए कौन से कॉमन है, उनको ए बी बना लीजिए, आपको तुरंत पता चल जाएगा। सवाल के साथ आपके सामने आ चुके हैं। पहला सवाल उसी श्रेणी का लिया है, ये आया हुआ सवाल है, ये सेकंड शिफ्ट में आया था, ये 12 जनवरी को। ठीक है बच्चों, 12 जनवरी को आया था ये सवाल एनटीपीसी में। इसके अलावा ये वीडियो में मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे ग्रुप डी, एसएससी, बीएड, इन सभी के लिए ये अच्छी ट्रिक्स हैं। तो इन सब के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वही सेम चीज आपको करनी है। दो चीजें आपको दिख रही हैं, इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए, इसको भी ए, इसको भी बी। तो यहाँ पर ए, ये है ए, बी, ये है बी और बी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका नीचे आ रहा है। तो ऊपर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाए तो ए प्लस बी और
a माइनस बी आप लगा दोगे और नीचे आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका होल स्क्वायर से ये पूरा कट गया। तो यहाँ a माइनस बी अगर आप करोगे a माइनस बी यानी कि 5.7 माइनस 2.3 अगर आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3.4 ऊपर और नीचे आपके पास a प्लस बी बचा है, इसी को प्लस कर लो, है ना। तो 7 और 3 10 का 0 मतलब 1, 5 और 1 6 और 2 8। तो यहाँ नीचे आपके पास 8.0 पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आप इसको कट कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पर आपका आ गया 34/80। इसको आप जब कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 से काट दो, 2 1 2, 2 7 14 और 2 4 0। तो आपके यहाँ 17/40। इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? आंसर। ये दिया हुआ था आपके ऑप्शन में, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पॉइंट में पूछा है तो आप भाग करके निकाल दोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। एलसीएम, जब आपको फ्रैक्शन का भिन्नों का एलसीएम लेना होता है, अगर आपको एलसीएम कहा है तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम लेते हो और डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका आप एचसीएफ लेते हो और फिर डिवाइड कर देते हो। अगर यहाँ एचसीएफ लिखा हुआ है कि एचसीएफ निकालना है आपको, तो ऊपर वाले का आप क्या लोगे बेटा? एचसीएफ लोगे और नीचे वाले का क्या लोगे बेटा? एलसीएम। यानी कि अगर एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम, एचसीएफ लेना है तो न्यूमरेटर का एचसीएफ और दूसरा वाले का डिनोमिनेटर का एलसीएम। तो ये सवाल आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है बच्चों, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारे एग्जाम्स को क्रैक करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को। नमस्कार। सवाल के साथ आपके सामने आ चुके हैं। पहला सवाल उसी श्रेणी का लिया है, ये आया हुआ सवाल है, ये सेकंड शिफ्ट में आया था, ये 12 जनवरी को, ठीक है बच्चों। 12 जनवरी को आया था ये सवाल एनटीपीसी में। इसके अलावा ये वीडियो में मैंने ऊपर लिख रखा है यहाँ पे ग्रुप डी, एसएससी, बीएड, इन सभी के लिए ये अच्छी ट्रिक्स हैं। तो इन सब के बच्चे इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपनी परीक्षा के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सेम चीज आपको करनी है। 2 चीजें आपको दिख रही है, इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए, इसको भी ए, इसको भी बी। तो यहाँ पर ए, ये है ए, बी, ये है बी और बी। तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है? स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर आपका नीचे आ रहा है। तो ऊपर आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाए तो ए प्लस बी और ए माइनस बी आप लगा दोगे और नीचे आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका होता है? ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर आपका होल स्क्वायर से ये पूरा कट गया। तो यहाँ a माइनस बी अगर आप करोगे a माइनस बी यानी कि 5.7 माइनस 2.3 अगर आप करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3.4 ऊपर और नीचे आपके पास a प्लस बी बचा है, इसी को प्लस कर लो, है ना। तो 7 और 3 10 का 0 मतलब 1, 5 और 1 6 और 2 8। तो यहाँ नीचे आपके पास 8.0 पॉइंट से पॉइंट हट गया। अब आप इसको कट कर सकते हो बहुत आसानी से। यहाँ पर आपका आ गया 34/80। इसको आप जब कट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 से काट दो, 2 1 2, 2 7 14 और 2 4 0। तो आपके यहाँ 17/40। इसको डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आ जाएगा। ये आपका क्या बन जाएगा बेटा? आंसर। ये दिया हुआ था आपके ऑप्शन में, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। पॉइंट में पूछा है तो आप भाग करके निकाल दोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं। एलसीएम, जब आपको फ्रैक्शन का भिन्नों का एलसीएम लेना होता है, अगर आपको एलसीएम कहा है तो न्यूमरेटर का आप एलसीएम लेते हो और डिनोमिनेटर जो होते हैं उनका आप एचसीएफ लेते हो और फिर डिवाइड कर देते हो। अगर यहाँ एचसीएफ लिखा हुआ है कि एचसीएफ निकालना है आपको, तो ऊपर वाले का आप क्या लोगे बेटा? एचसीएफ लोगे और नीचे वाले का क्या लोगे बेटा? एलसीएम। यानी कि अगर एलसीएम लेना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम,
HCF लेना है तो न्यूमरेटर का HCF और दूसरा वाले का डिनोमिनेटर का LCM। तो ये सवाल आप मुझे होमवर्क में करके दिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है बच्चों, हमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है और सारे एग्जाम्स को क्रैक करना है, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा चाहता हूं। सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा चैनल को। नमस्कार।